दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जिस गुजरात भाजपा में मोदी शाह के बगैर पत्ते नहीं हिलते थे, जिस गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वहां के नेता यदि लघु शंका भी करने जाते थे तो इसकी इजाजत मोदी शाह से लेते थे, उस गुजरात में बेहद बड़ी खबर यह है कि 3 दर्जन से अधिक लोग बगावत के तेवर में आ गए हैं और वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें मनाने दिल्ली से टीम भी आई है। कुछ लोग फोन बंद कर चुके हैं, कुछ लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं और कुछ लोगों ने साफ कह दिया है कि वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। क्या गुजरात में भाजपा इस बार बुरी स्थिति में है? यह पहले दिन से ही चर्चा का विषय रहा है और यह चर्चा का विषय तो पिछले चुनाव में भी निकलकर सामने आया था, जब भाजपा 11 जिले में सिमट कर रह गई थी। उन्हें 11 जिले में 99 में से 73 सीटें मिली थी और बाकी के 22 जिले में केवल 26 सीट। उनमें से 5 जिले ऐसे थे जहां भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। यानी हिंदुत्व की प्रयोगशाला पिछले चुनाव में जो चरमराने लगी थी, वह क्या इस चुनाव में भरभरा कर गिर जाएगी? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सतीश पटेल बड़े नेता हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने तो फोन ही बंद कर दिया। इसी तरीके से छत्री लाबी, जिनका प्रभाव भावनगर में जबरदस्त है और उनके आसपास के क्षेत्रों में, ये वही भावनगर है जहां भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करती थी। वहां पे भी बगावत के सुर सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार एक भी छत्री को टिकट नहीं देने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। बड़ोदरा, वहां बाहुबली है श्रीवास्तव, उन्होंने बगावत कर दी है। 6 बार के विधायक हैं, वे ठसक से राजनीति करते हैं। उन्होंने भी बगावत कर दी। जैसी ही टिकट कटी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरेंगे। कितने लोग बगावत कर रहे हैं, इसका सही आंकड़ा तो नामांकन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यकीन मानिए कि सूरत, बड़ोदरा और भावनगर, अहमदाबाद, जहां भाजपा बेहद ही प्रभावशाली है और कांग्रेस को खाता खोलना तक मुश्किल हो गया था पिछले चुनाव में, उन क्षेत्रों में यदि भाजपा में इस तरह की बगावत होने लगी है तो यकीन मानिए कि अब मोदी शाह का वह ठसक, वह धमक या वह खौफ खत्म होने लगा है और आने वाले दिनों में गुजरात नई राजनीतिक परिभाषा गढ़ने वाली है जो 2024 को भी प्रभावित करेगी। आरएसएस के सूत्रों की जो खबर आ रही है वह यह है कि आरएसएस के नेता भी बेहद नाराज हैं। गांव-गांव में लोग महंगाई से त्रस्त हैं और उसका जवाब देते भाजपा को नहीं बन रहा है। इसलिए पिछले कुछ दिनों पहले जब भाजपा ने यात्रा निकाली थी तो उनके नेताओं को गांव-गांव से भगाया भी गया था। इन तमाम परिस्थितियों के बाद आम आदमी पार्टी के एंट्री ने भी भाजपा को अच्छी खासी मुसीबत में डाल दी है, क्योंकि यदि शहरी क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव है तो यकीन मानिए कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा है। और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है और उन सीटों में सबसे ज्यादा तकलीफ है जिन सीटों में हार जीत का अंतर 5000 से कम है, चाहे वह भाजपा की सीट हो चाहे वह कांग्रेस की सीट हो। दोनों ही पार्टियों को आम आदमी पार्टी की मौजूदगी तकलीफ दे कर सकती है। हालांकि नंबर ऑफ सीट की स्थिति में देखें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सीटें करीब 3 दर्जन है, यानी 35-36 के आसपास हैं जो जीत
का मार्जिन 5000 से कम है। और इन 35-35 यानी 70 सीटों में यदि आम आदमी पार्टी ने खेल खेल दिया तो परिणाम कुछ अलग ही ढंग के आएंगे। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से गुजरात, जिस तरीके से हिमाचल में हुआ, हिमाचल में भी बड़े पैमाने पर भाजपा में बगावत हुआ था और 21 सीटें तो ऐसी थी जहां बागी खुलकर चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात में कितनी सीटें होंगी यह पर्चा वापसी के बाद पता चलेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल की रचना की गई थी और जिस तरीके से गुजरात मॉडल को देश दुनिया में दिखाया गया था, क्या वास्तव में गुजरात मॉडल उस तरीके का है? यह सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि मोरबी में जो पुल ढहने की घटना हुई उसके बाद गुजरात मॉडल खत्म सा हो गया था। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अपराधियों के साथ भाजपा ठसक से खड़े होके, बहुत बड़े बड़े बाहुबली थे वहां जिनको टिकट देती थी भाजपा, इस बार काटने की कोशिश की, वे निर्दयी लड़ने लग गए। और जो बाहुबली अभी साथ में हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी है, कहना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना के रखा गया था जिनके खिलाफ महिलाओं ने सबसे ज्यादा शिकायत की है, उसे भी टिकट दे दी गई है। कई बाहुबली हैं जिन्हें टिकट दी गई है। यही नहीं, दंगा के आरोपी दोषी करार दिए गए, वैसे लोगों के परिवार से भी टिकट दी गई है। और रविंद्र जडेजा की पत्नी को जो टिकट दी गई है उसे, और क्रिकेटर जडेजा की पत्नी को जो टिकट दी गई है उसे लेकर भी अब विवाद शुरू हो गया है। और उसकी खुद भाभी ने कह दी है कि यह सबसे कमजोर कैंडिडेट है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जब गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होंगे और उसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या कुछ होगा यह तो उस समय ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में जब मोदी शाह के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उस गुजरात में इस स्तर पर बगावत की जो खबरें आ रही हैं वह हैरान कर देने वाली है। और कहा जा रहा है कि दिल्ली की टीम जो मनाने पहुंची है उसकी भी बेइज्जती की जा रही है। हमने बताया कि किस तरीके से एक प्रत्याशी ने तो फोन तक नहीं उठा रहा है, घंटी जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। एक ने तो साफ तौर पर फोन ही बंद कर दिया है। और श्रीवास्तव जो दबंग राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, जो बाहुबली भी कहलाते हैं और जिनकी पिछले 3 दशकों से ठसक के साथ राजनीति करते रहे, चुनाव जीतते रहे, उस श्रीवास्तव ने तो जब दिल्ली की टीम पहुंची गुजरात अहमदाबाद और उनसे कहा कि आप मिलने आइए, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो 150 किलोमीटर दूर किसी बजरंगबली के मंदिर में पूजा करने आए हैं, नहीं आ सकते। ये स्थिति बनने लगी है गुजरात में। तब क्या आने वाले दिनों में चुनाव सिर्फ सबसे बड़े पार्टी होने, सबसे ज्यादा पूंजी होने की वजह से जीती जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल है। और इस तूफान ने या इस बगावत ने कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस मुकाबले पर आ गई है तो आम आदमी पार्टी को वोट देकर क्यों अपना वोट खराब करें। यह एक तरह का परसेप्शन बनने लगा है, ऐसा हमारे सूत्र बताने लगे। यानी जो मुस्लिम वोट आप आदमी पार्टी के साथ खड़े हो रही थी या जो भाजपा विरोधी आम आदमी पार्टी के पास खड़े हो रही थी, उनमें से कई लोग तो उसी दिन वापस कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके जिस दिन केजरीवाल ने रुपये पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की मांग कर दी थी। ऐसी परिस्थितियों में जब गुजरात चुनाव होने जा रहा है तो देखना होगा कि पिछले बार जिस हिंदुत्व की प्रयोगशाला को
चरमरा जाने की बात कही जा रही थी, क्या वह बचा ली जाएगी या भरभरा कर गिर जाएगी? धन्यवाद।